Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Our today discussion will be about fertilization and its type. First of all, we will talk about fertilization. What is fertilization? If we define fertilization, we can say that fertilization is the process in which the sperm and the egg called the gametes fuse together to begin the creation of a new individuals whose genome is derived from both parents. यानी फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। वो जो इंडिविजुअल है जिसकी फॉर्मेशन हुई उसका जीनोम जो है वो दोनों पेरेंट से डिराइव्ड होता है। फर्टिलाइजेशन एक दो सेपरेट एंड्स में कंप्लीट होती है, एक को सेक्स कहते हैं और दूसरे को रिप्रोडक्शन। सेक्स जो है बेसिकली द कंबाइनिंग ऑफ जीन्स ड्राइव फ्रॉम टू पेरेंट्स एंड रिप्रोडक्शन रेफर्स टू जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अक्कर होता है। नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन का वो ट्रांसमिट करना होता है जीन्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ। और जो सेकंड इसका फंक्शन होता है वो ये है कि इसने एग साइटोप्लाज्म को इनिशिएट करवाना होता है, जो कि फिर फर्दर रिएक्शन के लिए परमिट करती है डेवलपमेंट को कि वो प्रोसीड हो। अगर हम इवेंट्स की बात करें कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स अक्कर होते हैं, तो वो स्पीशीज टू स्पीशीज एक तो वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम जनरल इवेंट्स की बात करें तो उनमें ये इवेंट्स आते हैं। सबसे पहले कनेक्ट या रिकॉग्नाइजेशन होती है बिटवीन स्पर्म और एग के दरमियान कनेक्शन होता है। देन रेगुलेशन होती है स्पर्म एंट्री एंट्री की एग के अंदर। इसमें एक ही स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो अल्टीमेटली यूनाइट होता है एग न्यूक्लियस के साथ, और ये यूजली जो है कॉम्प्लिश होता है one sperm to another one sperm enter the egg and actively inhibit any other from entering. देन फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है स्पर्म और एग के। देन एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म होता है ताकि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो फर्दर प्रोसीड किया जा सके। तो मेजर जो है यही इवेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम डिटेल फर्टिलाइजेशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह की होती है। वो या तो एक्सटर्नल होती है या फिर इंटरनल होती है। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो कि इक्वेटिक मीडियम में आउटसाइड ऑफ बॉडीज ऑफ मेल फीमेल बोथ पेरेंट्स की बॉडी के आउटसाइड अक्कर होती है इक्वेटिक मीडियम के अंदर, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो इक्वेटिक मीडियम होता है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये सी वाटर भी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जाम्पल हम फिशेज एम्फीबियंस वगैरह जो हैं ये हमें देखने को मिलती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्वेटिक एनिमल का, ये लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और गमीट्स जो है इन लार्ज नंबर इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन लैंड एनिमल्स हमें जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी ये फीमेल की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो अक्कर होती है। इसके अलावा ये टेरेस्ट्राइल एनिमल हो गए या फिर कुछ इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये हमें करैक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलता है, यानी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। देन ये प्रोवाइड करता है मोर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। गैमीट्स जो है पार्टिकुलरली एग प्रोड्यूस करता है लेस नंबर्स में, और इनके एग्जांपल में रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स ये सारे देखने को मिलते हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो गैमीट्स जो हैं वो या फिर स्पर्म जर्म सेल जो है वो ओनली फिजिकल बैरिज के तौर पर एक्ट करते हैं दो जनरेशन के दरमियान, और फर्टिलाइजेशन जो है मेंटेन करती है करेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम नंबर। इसके अलावा ये हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। ये जो इनएक्टिव ओम या जो एग साइटोप्लाज्म है उसको इनिशिएट करती है, सेकेंडरी ओसाइट को कंप्लीट होने के लिए लिबरेशन प्रोवाइड करती है, ये इंड्यूस करती है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल या फिर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है ये इंड्यूस करते हैं सेंट्रियोल को कि वो न्यूक्लियर स्पिंडल बनाए और जो क्लीवेज का प्रोसेस एग के अंदर होना होता है उसे इनिशिएट करवाए। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन इंड्यूस करती है चेंजेस पेरिफेरी ऑफ एग, और जो कि फिर फर्दर रोकता है कि किसी भी दूसरे स्पर्म की एंट्री यहाँ पे ना हो सके। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इनहेंस करता है। न्यू फेज ऑफ एग एक्सेस भी ये प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इस तरह से ये इसकी
ओवरव्यू हो गया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के फंक्शंस क्या हैं, उनमें से कौन कौन से उनमें मेजर इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इन इवेंट्स को फिर फर्दर जो अभी हमने ओवरव्यू दिया, इन इवेंट्स को फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक के तौर पर। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।